Let's Mike News at 5। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति में बड़ा बदलाव किया है। सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के मुताबिक 9 मई को शपथ ग्रहण होगा, जो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का दिन सी है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में कई बड़े नाम चर्चा में रहे। भाजपा आलाकमान ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल का पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उधर असम में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में पार्टी मजबूत बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं असम के केयरटेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम पर कहा कि बंगाल की जीत देश की जीत है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से देश विरोधी गतिविधियां हो रही थीं, जिससे न सिर्फ राज्य बल्कि पूरा उत्तर भारत असुरक्षित महसूस कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सीमाएं प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं थीं और आपराधिक गतिविधियां खुलकर हो रही थीं। बंगाल का जो जीत है, ये जीत देश का जीत है। बंगाल में जो देश विरोधी काम होते रहा, बंगाल का कारण जो पूर्व भारत और उत्तर पूर्व भारत असुरक्षित महसूस करते थे, इसलिए सीमा खुले होते थे, खुला आम क्रिमिनल एक्टिविटी होते थे। जहां भी आप जुर्म करो वहां भाग जाओ, उसको आप सेफ हेवन मिल जाते थे। तो इसीलिए बंगाल का विजय बीजेपी का नहीं है, बंगाल का विजय भारत का है। लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की हार पर ग्लोटिंग यानी खुशी मनाने वाले नेताओं को चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि यह छोटी मोटी राजनीति का समय नहीं है। असम और बंगाल में जनादेश चोरी बीजेपी की लोकतंत्र को खत्म करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेटी पॉलिटिक्स को एक तरफ रखिए, ये किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे भारत की लड़ाई है। राहुल ने यह भी कहा कि विपक्ष की इस हार को बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करने में एक बड़ा कदम मान रही है। ये दूसरा मौका है जब उन्होंने 24 घंटे के अंदर ममता बनर्जी के साथ खड़े होने का संदेश दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि उनका कहना सही है। देश में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी संविधान, एकता और भाईचारा, और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस, नफरत, हिंसा और अहंकार। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, जहां भी आरएसएस के लोग जाते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं। कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें लाखों लोग चले और यात्रा का सिर्फ एक मैसेज था, बीजेपी ने नफरत की बाजार खोल रखी है और कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि ये लड़ाई अब केवल राजनीतिक पार्टियों की नहीं बल्कि देश की विचारधारा की लड़ाई है। देश को कांग्रेस की सख्त जरूरत है, क्योंकि भाजपा ने इतने संसाधन इकट्ठा कर लिए हैं कि वो अब विपक्षी सरकारों की उम्र भी तय करने लगी है। उन्होंने जोर दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस विचारधारा की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। अरे आप लोगों के बाप दादा आ जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है। पूरे मुल्क में एक एक घर में कांग्रेस है, हर गांव में कांग्रेस चौकियां हैं। ये विचारधारा है, ये कभी मुक्त नहीं होगी। ये विचारधारा वही है जो देश का डीएनए है। खबरों के डेली बुलेटिन्स रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।